सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आते हैं लाइन पे। जो लाइन है वो वन डायमेंशनल फिगर है। इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। लाइन एक ऐसी पॉइंट या एक ऐसी लाइन होती है जिसका हमको कोई भी एंड नहीं होता है। जैसे फर्स्ट ये पॉइंट्स है, इनका कोई भी एंड नहीं है, उसको लाइन कहते हैं। सेकंड आता है लाइन सेगमेंट। इसमें जो है कि अ लाइन विद अ फिक्स लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, हमें पता होता है कि पी क्यू ए बी सी डी कोई भी पॉइंट्स हैं वो उनकी लेंथ फिक्स है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। थर्ड है रे। अ लाइन विथ यूनी डायरेक्शन लेंथ इज कॉल्ड अ रे। कोई भी लाइन है जिसकी वन डायरेक्शन में है उसको रे कहते हैं। जैसे कि वो जो ए की डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ए से कोई भी डायरेक्शन बी से कोई लाइन जा रही है, उसको हम रे कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। फिर लाइंस के टाइप आते हैं। फर्स्ट इज़ पैरेलल लाइंस। टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं करेंगी, इन्फिनिटी तक चले जाएं लेकिन कट नहीं करेंगी, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइक दैट एल और एम, दीज आर पैरेलल लाइंस और इनको डिनोट करते हैं एल पैरेलल टू एम। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन। अ लाइन दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइन जो अपना डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलती है, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लाइक दैट। थर्ड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हेन अ लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई भी लाइन जो है वो या तो लेफ़्ट से राइट जाती है या राइट से लेफ़्ट जाती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लाइक दैट। फोर्थ है हमारी वर्टिकल लाइन। व्हेन अ लाइन रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। लाइक दैट। वर्टिकल के बाद आती है कर्व लाइन। अ लाइन विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन और अ लाइन विच चेंजेस इट डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। कर्व लाइन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कैसे भी हो सकती है, वो कभी भी अपना डायरेक्शन बदल सकती है, उसको कर्व लाइन कहते हैं। लाइक दैट ए से बी तक कहीं पे भी जाती है। उसके बाद आती है परपेंडिकुलर लाइन। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। जब भी दो लाइन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उसको हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। लाइक दैट कि ए और बी एक लाइन है और एक्स और वाई एक लाइन है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं ये साइन से। उसके बाद हमारी आती है ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन विच इंटरसेक्ट और टचेस टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसफर लाइन। तो ट्रांसफ़र लाइन ये होती हैं कि जब भी कोई दो लाइंस रहती हैं ए बी सी डी, लाइक दैट पैरेलल लाइंस हो या और भी लाइंस हो, उनको जो एक लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्स लाइंस कहते हैं। लाइक दैट जैसे ए बी सी डी ई एफ को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जी एच, ये ट्रांसवर्स लाइन होती है। उसको लिखते हैं हम ऐसे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ और जी एच इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। देन आती है कॉन्करेंट लाइन। Three or more than three lines which pass from a single point are called concurrent line. जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जो एक ही प्लेस से निकलती हैं उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से मतलब जो कि एक सिंगल पॉइंट पे ही आके मिलती हैं। लाइक दैट कि ए बी हो गया, यहाँ पे ये वाली लाइंस, दो लाइंस और बना दी हमने, ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइंस हैं जो बीच में पॉइंट बना रही हैं हम उसको कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ओ। और ये जो लाइंस हैं ए बी ई एफ जी एच, ये कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है कि ए बी ई एफ और जी एच इज़ अ कॉन्करेंट लाइन है और ओ इज़ अ कॉन्करेंट पॉइंट है।
जो एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। उसके बाद आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ़ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो बहुत ईजी है। जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, उसको हम इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। और जो बीच में जो पॉइंट बनता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ओ जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और XY ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है।